धौलपुर जिला कुख्यात डाकुओं का ठिकाना रहा है। धौलपुर के चंबल में एक डकैत मानसिंह भी था। चंबल में मानसिंह डाकू के नाम की तूती बोलती थी। मानसिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से लगभग 50 किलोमीटर दूर खेड़ा राठौर गांव में हुआ था। बिहारी राठौर के घर जन्मे लड़के की डाकू बनने की कहानी में काफी उतार चढ़ाव हुआ। बड़ा होने पर नेतृत्व क्षमता और व्यवहार की शोहरत गांव में फैल गई। गांव में छोटे मोटे झगड़े लड़का सुलझाने लगा। 40 साल की उम्र होते होते गांव में लड़के का कद काफी बढ़ गया। किसी भी विवाद में उसका फैसला ही अंतिम माना जाने लगा। विरोधियों को उसका बढ़ता हुआ कद पसंद नहीं आता और उसके खिलाफ साजिश रची जाने लगी। साजिश के तहत दबंगों ने गांव की जमीन पर कब्जा कर लिया। थाने में शिकायत करने पर पुलिस ने फटकार कर भगा दिया। दबंगों और साहूकारों ने पहले ही पुलिस का मुंह बंद कर दिया था। गांव में उसकी जमीन पर अवैध कब्जा हो गया। अब उसके पास डाकू बनने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। बताया जाता है कि गांव के साहूकारों और दबंगों ने मानसिंह के खिलाफ लूटपाट और मारपीट का झूठा मामला दर्ज करा दिया था। पिटाई के बाद पुलिस ने मानसिंह को जेल भेज दिया। कुछ दिन बाद जेल से छूटकर मानसिंह घर पहुंचा। उसे बताया गया कि गांव के दबंगों ने भाई से मारपीट की है। मानसिंह ने परिवार के साथ मिलकर दबंगों और साहूकारों पर धावा बोल दिया। गांव में तलवार लाठी भाला चली। मानसिंह ने गांव के दबंगों और साहूकारों के घरों खलिहानों में आग लगा दी। 2 ब्राह्मणों और एक साहूकार को पीट पीट कर मार भी डाला। घटना को अंजाम देने के बाद मानसिंह चंबल में बिहड़ की तरफ चला गया। चंबल के बिहड़ में मानसिंह का मन नहीं लगा। कुछ दिन बाद एक बार फिर गांव की तरफ चला गया। पुलिस को गांव में आने की सूचना मिल गई। आखिरकार मानसिंह पकड़ा गया। मानसिंह अंग्रेजी हुकूमत ने मानसिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई। जेल जाने के बाद पुलिस ने 2 बेटों जसवंत सिंह और धनवान सिंह को मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस को मानसिंह के बेटों की सूचना पंडित तलफी राम ने दी थी। मानसिंह को 2 बेटों की मौत की खबर ने हिलाकर रख दिया। खून का घूंट पीकर एक एक दिन जेल काटना भारी हो रहा था। साल 1939 में मानसिंह को जेल से रिहा कर दिया गया। 10 वर्ष जेल में रहने के बाद मानसिंह घर पहुंचा। मानसिंह बेटों की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन 2 बेटों और पत्नी रुक्मणी के साथ सब कुछ भूलकर साधारण जीवन जीने की भी इच्छा थी। पत्नी रुक्मणी ने मानसिंह से कहा कि या तो बेटों की मौत का बदला लो या फिर चूड़ियां पहन लो। पत्नी के ताने को सुनकर मानसिंह ने फिर बिहड़ में जाने का फैसला कर लिया। मानसिंह ने बेटों की मौत का बदला लेने के लिए सबसे पहले पंडित तलफी राम की हत्या कर दी और बेटों का एनकाउंटर करने वाले 32 पुलिसकर्मियों को चुन चुन कर मार डाला। इसके बाद मानसिंह ने चंबल के बिहड़ में रहकर गैंग का विस्तार किया। 1939 से लेकर 1955 तक डाकू मानसिंह की चंबल के बिहड़ों में तूती बोलती थी। मानसिंह पर हत्या के 185 और लूटपाट के 112 मामले दर्ज थे, लेकिन लोग फिर भी डाकू मानसिंह की इज्जत करते थे। डाकू मानसिंह का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। चंबल में पहुंचने वाले प्रत्येक डाकू की चाहत मानसिंह जैसा होने की होती है। आज तक डाकू मानसिंह जैसा कोई नहीं बन पाया। डाकू मानसिंह अमीरों के घर से लूटपाट कर गरीबों की झोली भरता था। उसके दिल में महिलाओं की काफ़ी इज्जत थी। गैंग के कोई भी महिलाओं से छेड़खानी या लूटपाट नहीं करता था। डाकू मानसिंह ने कई लड़कियों की शादी भी कराई और भात पहनाने का काम भी किया। जानकारी के अनुसार मानसिंह की गैंग में अस्थायी और स्थायी सदस्यों की संख्या लगभग 400 से भी ज़्यादा थी। पुलिस मानसिंह का आतंक खत्म करना चाहती थी। योजना के तहत पुलिस ने विशेष टीम का गठन भी किया। मानसिंह को मुठभेड़ में ढेर करना आसान नहीं था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मानसिंह गैंग समेत भिंड जिले के लाउन गांव में रुकने आ रहा है। पुलिस ने घर के मालिक को धमकाकर योजना में शामिल कर लिया। योजना के मुताबिक मानसिंह की गैंग को खाने में जहर देना था। गैंग के साथ पहुंचे मानसिंह को मालिक ने जहर वाला दूध पिला दिया। दूध पीने के बाद सभी बेहोश हो गए।
मालिक ने जहर वाला दूध पिला दिया। दूध पीने के बाद सभी बेहोश हो गए। पुलिस ने गोलियों से भूनकर डाकू मानसिंह की गैंग का काम तमाम किया। उत्तर प्रदेश के गांव खेड़ा राठौर में डाकू मानसिंह को चाहने वालों की कमी नहीं है। उसकी याद में मंदिर का निर्माण कराया है। मंदिर में मानसिंह के साथ पत्नी रुक्मणी देवी की मूर्ति स्थापित की गई है। प्रशंसक अब पूजा भी करते हैं।